अच्छा अच्छा, ये ले 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, माँ को, तेरे लिए नहीं। कंचन बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? है? क्या हुआ? क्या बात है? कहो, बोलो ना। बोलेगी कैसे बाबा, भोली भाली गुड़िया है ना। पर कंचन, रास्ता पार करके लोगों का नजर से बच के यहाँ तक आने का हिम्मत कैसा हुआ? मैं ले क्या बात है बेटा? अरे इसे क्या हुआ? देखो तो, ये मामूली खरोंच है। पर इधर परिंदा लोग का नहीं, आदमी लोग का इलाज होता है। ले मैं भी दवा लगाता हूँ, ठीक हो जाएगा। क्या करता है? लो अब ठीक हो जाएगा, बस खुश, टीबी बांधनी पड़ेगी। बाबा इसे इंजेक्शन भी दे डालो, मांगता है तो खटिया भी डाल दो, ऑपरेशन भी कर डालो। ये दवाखाना कब तक चालू रहेगा? 2 वक्त नाश्ता बनाया, अपन ठंडा हो गया। ये छोकरी को इधर कंपाउंडर बना लिया है, घर का इतना सा भी काम नहीं करने को मांगता। अरे कंचन आया है अकेला। मम्मी इसका परिंदा जख्मी हो गया। अरे कंचन बिटिया, तुम यहाँ हो? मैं सब जगह ढूंढ कर थक गई, न नदिया के किनारे न बगिया में। चलो, माँ गुस्सा हो रही है। हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या बात है? आज वो दिल्ली वाले लड़के की माँ बहन कंचन को देखने आने वाले हैं। अरे हाँ, द्वारका ने मुझसे बताया था। जाओ बेटी जाओ, और देखो उनसे बातचीत करना, गुमसुम मत बैठी रहना। और हंसना, मुस्कुराना, अपने हाथ से चाय बहुत देना। बकवास करता है लिली तुम। जाओ बेटी जाओ, घबराओ जाओ। हेलो। हाय। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठो बेटी। मुझे रूपा कहते हैं, इसी साल बीए किया है। मैं कामिनी हूँ, एमए कर रही हूँ। लीजिए खाइए ना। ये लोग सब है कहाँ? डैडी तो तुम्हारे घर पर नहीं है और मम्मी तुम्ही को ढूंढने गई हैं। मुझे? लो, उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं कि हम अपने नरेंद्र भैया के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। ओह आई सी। बहन जी ने ठीक कहा था, लाखों में एक है। सो ब्यूटीफुल, सो स्मार्ट। मेरा तो मन ही जीत लिया इसने। थैंक यू वेरी मच। देखिए बहुत ज्यादा तारीफ मत कीजिएगा, मैं सच समझने लगती हूँ। क्या काम करते हैं आपके भाई साहब? लिखा तो था मम्मी, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। अच्छा, तनख्वाह कितनी होगी? जी तनख्वाह तो सिर्फ 1000 है। बढ़ते बढ़ते 5000 तक हो जाएगी। वैसे इसकी जरूरत नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है। अपनी कोठी है, कार है। ओह कार भी है? तब तो शादी जरूर होगी। अरे बेटी चलना, शर्मा क्यों रही है? चल आ। आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। जिसे आप लोग देखने के लिए आए हैं वो मैं नहीं, मेरी बहन कंचन। तू कब आई? अभी आई हूँ मम्मी। मम्मी मैंने सब पूछताछ कर ली है, घराना अच्छा है, तुम शादी पक्की कर लो। कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्ते करो बेटी, बैठ जा। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ओह, आप भी एमए में पढ़ती हैं? नहीं बेटी, ये कॉलेज तक नहीं गई, लेकिन घर गृहस्थी की लड़कियों की जितनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। दोनों में कितना फर्क है। अपने नरेन भैया के लिए कामनी 100% ठीक रहेगी। क्या बात है बहन जी? बात ये है बहन जी कि लड़की हमें पसंद है। अच्छा, आ बेटी प्रणाम कर, आजा। नहीं, बुरा ना मानेगा बहन जी, हमने कामनी के बारे में सोचा है। क्या?
बात ये है बहन जी, हमारा नरेंद्र मॉडर्न है और उसे कामनी जैसी मॉडर्न वाइफ चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कामनी अभी शादी नहीं करना चाहती और हमारा भी यही फैसला है, शादी होगी तो पहले कंचन की होगी। तो फिर ठीक है, सोच समझ कर लिख भेजिएगा, हमें तो कामनी पसंद है। चलो रूपा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, 8 जगह से लड़की देखने आए, हर तरफ से ना ही ना, नास पीटी बोझा बनी हुई मेरी जान। भाभी, 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 ये मछलियां पकड़ने में खोए हुए थे और मैंने पकड़ लाया। क्या बात है भाभी, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? आज तो वो लोग कंचन बिटिया को देखने आने वाले थे ना? आज नहीं, शनिवार को। शनिवार आज ही है और वो लोग आकर चली भी गई। क्या फैसला किया उन्होंने? वही जो हमेशा होता है, उन्हें कंचन नहीं कामिनी पसंद है। कामिनी? कामिनी पसंद है? नॉनसेंस, ऐसे लोगों को तो घर में घुसने नहीं देना चाहिए। हाय फादर, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। तुम हो बेटा? तुम कब आई? अभी आई हूँ डैडी, अभी जाना है। सहेलियों के साथ कश्मीर जा रही हूँ। देखो डैडी, तुम ना नहीं करना। हाँ हाँ जरूर जाओ। ना किसने कहा है? ओह मेरे अच्छे डैडी। ओहो, डोंट बहाव आंसू कंचन, मुझे थोड़ी मालूम था कि मेरे आने से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्वीटी, दिल छोटा मत कर। नास पीटी बोझा बनी हुई है। इसे मत कोसिए भाभी, ये तो एक कोमल कली समान है। भाभी, आज से कंचन का जिम्मा मैं लेता हूं। इसके लिए अच्छा घर वर मैं ढूंढूंगा। भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए। मम्मी, फादर ठीक कहते हैं। वो लोग आ गए ना मम्मी। मैं जाती हूँ। बाय फादर। बाय बाय। बाय बाय डैडी। मैं जाती हूँ। दिखाई दे रहा है, जल्दी आओ। कम ऑन, हरी अप। क्या शानदार बंगला है। ओह माय गॉड, यहाँ तो कोई भी नहीं, सब खाली पड़ा है। ये सब केक की वजह से हुआ। कहती थी बर्फ का मजा लूटेंगे, अब लूटो मजा। गाय ने पहले कहा था। यू शट अप। क्या टिपट पे लगा रखी है? मुझे जरा सोचने भी तो दो। सोचो, सारी रात सोचो। ओह, सर्दी के मारे तो मेरी हड्डियां सूखी जा रही हैं। मेरा तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा हो रहा है, तुम्हारी मोटी कमर पतली हो जाएगी। अरे इसी का नाम तो जिंदगी है। भूख, सर्दी, सुनसान रात, आगे क्या हो कुछ पता नहीं। एडवेंचर ना हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। हट, डरपोक कहीं की। कौन हो तुम? यहाँ का चौकीदार। जो मांगा नहीं वो भी मिल गया। देखो बाबा, हम लोग तूफान में फंस गए हैं, रात भर यही रहना है। फिलहाल तुम ऐसे करो, आग जला दो और फिर बिस्तर लगा दो, फिर जल्दी से खाना बना दो। अच्छा बता, क्या क्या मिल सकता है? अरे क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? खाने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? इस तूफानी रात में 3 मील दूर जाकर सामान लाएगा कौन? Oh God. यहाँ आने वाले मुसाफिर अपना सामान साथ लेकर आते हैं, समझे? कुछ कुछ। पर बाबा, कुछ तो मिलेगा। कहवा बना देता हूँ, पीकर सो जाओ। That's very good. लेकिन शक्कर और दूध नहीं है। Oh no. सुनो, तुम तो कह रहे थे 3 मील तक कोई बस्ती नहीं, वो क्या है? ये फौजी अफसरों का मेस है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, आप भी नहीं। वाह बल्ला, क्या शॉट लगाया है। गेंद से गेंद यूं टकराई है जैसे आशिक के दिल से माशूक की निगाहें टकरा जाए। मियां जी बेकार तारीफ कर रहे हैं आप, ये बकवास शॉट।
बकवास था? जी हाँ। अच्छा बकवास ही होगा, मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ। अम्मा चलिए भी कैप्टन साहब, ताश खेल रहे हैं कि यार खानी बन रहे हैं? सोच रहा हूँ क्या फेंकूं। सोचने से सेहत पे असर पड़ता है, कुछ खा लीजिए। ठहरो यार, मेरा तो दिल धड़क रहा है। क्यों? आपका दिल क्यों धड़क रहा है? इसलिए कि आप इडियट हैं। आपने सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ मेरा तो दिल धड़क रहा है। ओह, दिल। मैंने सोचा आपका दिल धड़क रहा है। स्टॉप द गेम। क्यों? यू आर चीटिंग। आप चीटिंग कर रहे हैं। कैसे चीटिंग? ये अपने छोटे से दिल से पूछिए। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी गलत नहीं कहा। चिल्लाकर आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। विद ड्यू रेस्पेक्ट मेजर नंदा, डिसीजन लिया जा चुका है। तो डिसीजन लेने वाले भी आप ही जैसे होंगे। FLL फूल। व्हाट? चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, क्या लाख रुपए की बात कही। अरे मेरे दोस्त, यही लाख रुपए वाली बात दुनिया के किसी एक देश की समझ में आ जाए तो ये करोड़ों रुपए आर्मी यूनिफॉर्म से खर्च ना होते। हर मुल्क में अमन, चैन, सुख, शांति और खुशी होती। इस जमाने में अमन और चैन की बातें करते हो कैप्टन? होश में तो हो। हवा बदल गई है ऐसी कुछ जमाने की, दुआएं मांगता हूँ होश में आने की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। तुम तो कविता के पति हो, शायरी के शौहर हो। तुम्हारे हाथ में तो नाजुक कलम होनी चाहिए थी। ये तोप तमंचों में कहाँ आकर फंस गए? गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बुलंद शेर फरमाया हुजूर आपने। वैसे आप तो हुजूर शायर हैं ही। हम भी कुछ दो बोल कह लेते हैं और लोग मुझे प्यार से बेदिल बांद्रा भी कहते हैं। अर्ज करता हूँ, जी हाँ बजा हुजूर किए जा रहा हूँ मैं, और मस्का लगा लगा के जिए जा रहा हूँ मैं। बालों में बस 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 बस, तुमसे उस्तादों में मेरी शायरी बेकार है। आज से आप उस्ताद और मैं शागिर्द। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। अब जल्दी से आप एक प्लेट गर्म कबाब पेश कर दीजिए, नवाजिश होगी। दैट्स माय ड्यूटी सर। खड़ा क्यों है? उठो। पकड़ लिया। कौन है? लड़की लड़की है? देखूं? बेहोश हो गई। चलो चलो मेस में ले चले।
कैप्टन अजीत लड़की शागिर्द को शायरी का नया सामान मिल गया। क्या हुआ? क्या हुआ? हटो, मुझे देखने दो। अरे ये लड़की तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर स्वामी को बुलाओ। 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 मेरा ख्याल है थोड़ी ब्रांडी दे देनी चाहिए। सोचते क्या हो? दो ना। ब्रांडी लाओ, ब्रांडी लाओ, ब्रांडी लाओ, ब्रांडी लाओ। ब्रांडी लाओ, ब्रांडी लाओ, ब्रांडी लाओ। ब्रांडी लाओ। तो ब्रांडी तुम पिए जाओ बेटे। यस ब्रांडी हाजिर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल तो आप होश में हैं? हाँ जी, डर के मारे बेहोशी का बहाना कर रही थी। खूब बहाना था। थोड़ी देर में हम बेहोश होने वाले थे। कौन है आप? जी, लड़के। वो तो देख रहा हूँ। यहाँ क्यों आई? क्या करती हो? चोरी की वजह? कहाँ रहती हो? जी, एक बार एक सवाल एक जवाब। हम लोग कुछ लड़कियां स्नोफॉल देखने आए थे, तूफान में फंस गए हैं। अगला सवाल। कहाँ ठहरी हो? जी, नीचे डाक बंगले में। आगे। चोरी की वजह? भूख। मेरी सहेलियों के पेट कमर से चिपक रहे हैं। वल्लाह, हसीनों की भी कमर होती है। बहुत बहादुर हैं आप। सहेलियों के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। गोली चल जाती तो? जी, एडवेंचर न हो तो जिंदगी का मजा ही क्या है। वंडरफुल। आप जानती हैं मिलिट्री कानून के मुताबिक आपको कोर्ट मार्शल हो सकता है। कोर्ट मार्शल? सख्त सजा। वो कल सुबह। पहले थोड़ा खाना दे दीजिए ना, मेरे लिए भी और मेरे सहेलियों के लिए भी। सहेलियां कितनी हैं? जी, हम 10 और वो 2, टोटल 12। कंप्लीट डजन। सुनिए, बालिकाओं की उम्र क्या है? हाँ, आप घबराइए मत। आर्मी वाले मुल्क के लिए लड़ते हैं, लेकिन सिविलियंस की मदद करना भी हमारा फर्ज है। और खास तौर पे मुसीबत में फंसी लड़कियों के लिए। मिस्टर बेदर जी, जितना भी खाना है आप पैक करवा दीजिए। अरे लीजिए। एक्सक्यूज मी। सर, ये क्या कर रहे हैं? रूल के मुताबिक हम खाना मैस के बाहर नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी मेरी। बहुत प्रेम देते हैं आप। क्या हुआ? कौन बेहोश हो गया? किधर है मरीज? डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले ही मरीज को होश आ गया। बस अब मजा आ गया। अरे वो भी उठा लो, वरना रीटा से भोजन कर देगा। देखा आपने, कितनी भूख थी, सब साफ हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों में कुछ काम तो आ सका। आपकी मेहरबानी को हम कभी नहीं भूल सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपको इनका करना चाहिए। अगर ये चोरी करने नहीं आती तो शायद आज आप सब भूखी रह जाती और आपसे मुलाकात भी ना होती। मुलाकात किस्मत में हो तो हो ही जाती है। अजी साहब, जाने की बहुत जल्दी है। जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा? घड़ी घड़ी न उठाओ नजर घड़ी की तरफ। अरे वाह, तूने भी शायरी शुरू कर दी। जानती है कि कप्तान साहब है ना, खुद भी शायर है और बहुत ही अच्छे शायर हैं। अरे वाह, तूने तो इनकी जन्मपत्री भी पढ़ ली। रंगे हाथों पकड़ा। खाना चुराने गई थी तो ये अपने दोस्तों से वाह वाही लूट रहे थे। अच्छा, हम तो समझे थे मिलिट्री वाले बड़े संगदिल होते हैं। आर्मी में आने से पहले मेरा भी यही ख्याल था। मैं भी फौजी नौकरी से बहुत घबराया करता था, लेकिन मेरे पिताजी की अंतिम ख्वाहिश थी कि मैं भी उनकी तरह एक आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सकूं। अभी तक देश की सेवा की कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल तो बस ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है। इस बंधन में आप बोर नहीं होते हैं? नहीं तो दिल के लिए बंधन कैसा? यहाँ तो कुदरत की रंगीनियां हैं, वादियां, झील, झरने, फूल, और फिर कभी कभी आप जैसे लोगों से मिलन, जो कि रास्ते के मुसाफिर की तरह मिलते हैं,
बिछड़ जाते हैं। हमारी याद आएगी आपको? अजी याद ही तो बाकी रह जाती है, वरना क्या। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। ब्यूटीफुल। आपने लिखा है? जी ऐसे समझ लीजिए। तो फिर सुनाइए ना, पूरा गीत सुनाइए ना। सुनाइए ना। नहीं ये समय बहुत हो गया, मुझे जाना चाहिए। अरे आप कवि हैं, आपके लिए दिन क्या रात क्या, सुना दीजिए ना प्लीज। आप कहती हो तो सुनाऊंगा। थैंक यू। Come on girls, play the piece. Come on.